मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबी रसूल हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर और तो अल्लाह के रसूल के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुक़द्दस आस्ताने पर हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और आप पहले आग की पूजा किया करते थे, बुत परस्त थे और आपके वालिद बड़े मालदार थे, खेती किया करते थे। एक मरतबा आपके वालिद की तबीयत ख़राब हुई तो खेती देखने के लिए आपके वालिद ने आपको भेजा, तो आप एक गिरजाघर में रुक गए और वहाँ पर बयान सुना तो आपको बहुत अच्छा लगा। फिर बार बार गिरजाघर जाने लगे। उसके बाद फिर आपने गिरजाघर के पादरी से कहा कि मुझे इसके मुतालिक यहाँ के मुतालिक इस मज़हब के बारे में मालूमात कहाँ मिलेगी, तो उसने आपको मुल्क शाम भेज दिया। मुल्क शाम में उस जिस पादरी को बताया था वहाँ पर गए और कुछ दिन उसके पास रहे तो उसके इंतकाल का वक्त आ गया। फिर उसके बाद उसने तीसरे के पास में भेजा, वो तीसरे ने भी फिर चौथे के पास भेजा, तो वो चौथा ऐसा पादरी था जो जंगल में ही रहा करता था और कभी कभी साल में एक मरतबा शहर में आता था, तो लोग उससे दुआएं करने के लिए कराने के लिए बहुत सारे जमा हो जाते थे। लिहाजा उससे मुलाकात किया तो उसने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ ला चुके हैं, ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं और वो जब हिजरत करके मदीना जाएंगे तो तुम उनसे मुलाकात कर लेना और तुम्हें सब कुछ वहीं से मिलेगा। तो आपने निशानी पूछा कि क्या निशानी है उनकी, तो उस पादरी ने बताया कि उनकी 3 निशानी है। एक ये है कि वो सदका अगर उनको दिया जाए तो वो कबूल नहीं करते हैं और हदिया दिया जाए तो वो कबूल कर लेते हैं, और तीसरी निशानी ये है कि उनके दोनों कंधे के बीच में मोहर नबूवत है। ये 3 निशानी बता दिया और उसके बाद में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ के लिए रवाना हुए और आपने जो काफ़िले वालों को कहा कि मुझको भी साथ में ले चलो, कुछ बकरियां आपने दे दिया उनको और उसके बाद वो मकाम क़ुरा उम्मुल क़ुरा में लेकर आए। उम्मुल क़ुरा मक्का मुकर्रमा के करीब में ही है जहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह मक्का की बनी हुई है। यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर उन काफ़िले वालों ने एक यहूदी के हाथ आपको बेच डाला। लिहाजा वो यहूदी के आप ग़ुलाम हो गए। एक दिन आप दरख्त पर चढ़े हुए थे कि यहूदी का भतीजा आया और उसने कहा कि मदीना में एक शख्स आया है जो अपने आप को नबी होने का दावा करता है। तो उसके बाद में आपके दिल में ख्याल आया कि यकीनन ये वही जगह है जो मैं सही जगह पर आ गया हूँ। लिहाजा एक दिन इजाज़त लेकर वो मदीना तैयबा आया सरकार की बारगाह में और कुछ खजूरें उसने ख़रीदा और हुजूर के बारगाह में पेश किया कि आप इसे कबूल फरमाएँ। तो आपने और कहा ये कि ये सदका है, तो हुजूर ने ले लिया और उसके बाद गरीबों मिस्कीनों में तकसीम फरमा दिया। और उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद गए, खजूर लेकर गए, कहा ये हदिया है, तो हुजूर ने कबूल भी फरमाया, खाया भी और सबको अता भी फरमाया। फिर उसके बाद में एक मरतबा और गए, तीसरी निशानी देखना थी मोहर नबूवत की, तो हुजूर के पास में खड़े हुए तो सरकार के पीछे आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक हटा दी। चादर मुबारक हटाई तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नज़र आई। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन कलमा पढ़ा और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए और उसके बाद अपना सारा वाक़या बयान किया। अरबी याद नहीं थी, फ़ारसी ज़बान में बयान किया। अल्लाह के रसूल ने सब समझ लिया क्योंकि आप तो दरिंदों परिंदों की ज़बान को भी जानते हैं, लिहाजा आपने उसको समझ लिया। और उसके बाद में फिर हज़रत सलमान फ़ारसी आते रहे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी से फरमाया कि तुम अपने आज़ादी के मुतालिक अपने आका से बात करो। लिहाजा आपने बात किया तो उसने कहा कि मुझे 40 औक़िया सोना चाहिए और 300 खजूर के दरख्त चाहिए, ऐसे दरख्त जिसके अंदर फल लगे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर हज़रत सलमान फ़ारसी ने बयान किया तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर ने फरमाया कि हम तुम्हारी आज़ादी का इंतज़ाम करते हैं। आपने एक मकाम को चुना जो आज बाग सलमान फ़ारसी के नाम से मशहूर है, मदीना तैयबा में, और आपने 300 दरख्त बुलाए और अपने हाथ मुबारक से आपने उसको लगाया और जैसे ही लगाया वो दरख्त भी बन गया और उसमें फल भी आया। एक दरख्त हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने हाथ से लगाया और एक हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने हाथ से लगाया तो वो दरख्त नहीं हुआ।
सरकार ने फरमाया कि ये किसने लगाया, तो दोनों ने कहा या रसूलल्लाह हमने लगाया। तो आपने फरमाया कि नबी का कोई भी अमल उम्मत के बराबर, उम्मत का कोई भी अमल नबी के बराबर नहीं हो सकता है। लिहाजा आपने उसको निकाल कर फिर अपने हाथ से नसब किया और वो भी उग गया। अब उसके बाद सोना देने का मसला आया, तो एक मुर्गी के अंडे के बराबर सोना लाया गया। सरकार ने फरमाया सलमान ये तो कम है, 40 औकिया नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हाथ में दिया और देने के बाद में अपना लुआब दहन लगाया और फरमाया कि इसको लेकर जाओ। अब जब लेकर गए तो उसको वज़न किया गया, तो 40 औकिया उसको देने के बाद 40 औकिया बच भी गए। फिर इस तरीके से आप जो है सरकार की खिदमत में रहने लगे। ये मदाइन का इलाका है, यहाँ के आप गवर्नर बनाए गए फारूक आज़म के ज़माने में, और आपने 650 साल की उम्र पाई। अब ये चूँकि मजूसी थे फिर मुसलमान हुए, लिहाजा एक मरतबा अंसार और मुहाजिरीन में बहस होने लगी। मुहाजिरीन कहने लगे कि सलमान हम में से है, और अंसारी कहने लगे हम में से है। तो मेरे आका ने फरमाया सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है। ये सलमान जो है तो मेरे घर वालों में से है, मेरे घर वालों में से है, मेरे घर वालों में से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। ये तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। अब 2 सहाबी यहाँ पर हैं, हमने ज़ियारत की है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। ये दोनों का मज़ार पहले बगदाद में दरियाए दजला के किनारे था। ये दोनों की मज़ार में पानी अंदर आने लगा, तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बशारत दी वहाँ के बादशाह को। पहले वहाँ के बादशाह को, वज़ीर आज़म को, अपने मुफ्ती आज़म को बशारत दी। मुफ्ती आज़म को बशारत दी कि ऐसा ऐसा है, और उसके बाद में उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ के मुफ्ती आज़म को अपने वज़ीर आज़म को बशारत दी। फिर उसके बाद में सब इकट्ठा हुए, कहा कि 3 रात से हज़रत ये बशारत दे रहे हैं, लिहाजा जाकर देखे तो वाकई दोनों के मज़ार में पानी आ चुका था। अब उनको निकालने के लिए बकरा ईद का दिन मुकर्रर किया गया। तो कुछ लोगों का ये हुआ कि बकरा ईद के दिन बहुत से लोग अभी मदीना तैयबा मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं, लिहाजा उसकी तारीख बढ़ा दी जाए ताकि सब ज़ियारत कर लें। तो बकरा ईद की यानी ज़िलहिज्जा की 20 तारीख मुकर्रर की गई, और फिर उसके बाद में कब्र मुबारक खोली गई। तमाम वज़ीर आज़म और ममलकत के तमाम वज़रा भी मौजूद थे, तमाम अवाम भी मौजूद थी। सबके सामने पहले हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान, जिनके हमने ज़ियारत की पहले, ये इनकी कब्र गया तो वाकई उनकी कब्र में पानी आ चुका था। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की कब्र खोली गई तो उसमें पानी जा चुका था, लिहाजा दोनों की कब्र खोली गई। और उसके बाद में जिस्म मुबारक को सब ने देखा कि बिल्कुल तरोताज़ा था। ये 1931 की बात है, यानी अभी उसको 100 साल भी नहीं हुआ है मज़ार को मुंतकिल किए हुए। अब उसके बाद में जब कब्र से जिस्म मुबारक निकालने की बारी आई तो स्ट्रेचर लाया गया, तो किसी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि जिस्म मुबारक खुद कब्र से उठकर और स्ट्रेचर पर आ गए। दोनों सहाबी का इसी तरीके से आया। 3 दिन तक बगदाद शरीफ में दोनों का मुक़द्दस जिस्म ताबूत के अंदर रखा रहा और खुला रहा। सब ने अपनी आँखों से, खुश नसीब मुसलमानों ने अपनी आँखों से दोनों सहाबा का दीदार किया, और 3 दिन के बाद में फिर इस मदाइन में लाकर इस मकाम पर दोनों को दफन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों सहाबा की मुक़द्दस मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत से हम लोग मुशर्रफ हुए। परवरदिगार आलम हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं मालिक को मौला सबको यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए।